शंकर तिवारी जी, तो क्या आपको लग रहा है कि जो बात यहाँ पर प्रमोद स्वामी जी कह रहे हैं या फिर हेमंता बिस्वा ने कहा, एंटी हिंदू जो सोच है, हिंदू विरोधी जो सोच है, उस पर लगाम लग जाएगा उससे? कि क्या हो रहा है हमारे देश में? देखो एक कुछ बातें और करेक्ट करने की जरूरत है। एक तो जो मदरसे को कहा गया कि वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, वो मजहबी शिक्षा दी जाती है, वो इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। ये करेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात अभी परेशान होने की बात है कि मदरसे से केवल भारत परेशान नहीं है, केवल आसाम परेशान नहीं है, बंगाल भी परेशान है, बिहार भी परेशान है, उत्तर प्रदेश भी परेशान है, हरियाणा भी परेशान है, महाराष्ट्र भी परेशान है। और परेशानी देखनी है तो केरल में जाइए। और केवल भारत नहीं तो फ्रांस के प्रधानमंत्री को सदन में आकर कहना पड़ा कि यहाँ के मदरसे फ्रांस की संप्रभुता के लिए खतरा है। और बीबीसी के एक खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 40,000 मदरसे ऐसे हैं जहां आतंकी तैयार होते हैं और तालिबानी बनते हैं। अब बात करते हैं भारत की हम। तो भारत में झारखंड में जो बच्चे हैं, एक केवल इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं, 2013 वहां पर 33,000 मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे और 2022 में वहां केवल 12,000 रह गए। यानी कुल मिलाकर के आप अगर ये सारा आंकड़ा देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि लोगों को समझ में आ रहा है कि मदरसे में क्या हो रहा है। तो मदरसे में बम मिल रहे हैं, मदरसे से निकल करके आप बताइए। एक मिनट 5 सेकंड। मदरसे कौन वो लोग हैं जो कश्मीर में पत्थर लेकर मस्जिदों से बाहर निकलते हैं, सेना पर पत्थर बरसाते हैं? कौन वो लोग हैं जो कानपुर की मस्जिद से निकल के पत्थर पुलिस वालों पर फेंकते हैं? वो वही तो हैं जो आपके मदरसा छाप है। इसीलिए देश में ये कहा जाता है कि दानिश कुरैशी जी भी हमारे साथ हैं, आईएम के स्पोक्स पर्सन है। दानिश कुरैशी जी, मैं चाहूंगी कि विजय शंकर तिवारी जी की इस बात पर आप रिएक्ट करें कि मदरसे का समाज के रूप में भी तो कोई ड्यूटी बनती है, कोई जिम्मेदारी बनती है। और ऐसा तो, और उन्होंने भी सभी मदरसों की बात नहीं की, कुछ ही मदरसों की यहां पर बात कर रहे हैं जो दरअसल इस तरह से पाए गए हैं। सब मदरसों की बात नहीं कर रहे और सब मदरसे तो पाक साफ है भी नहीं ना। ये पिछला हमने रिकॉर्ड में देखा है। देखिए हिमानी, सब की बात का मैं इत्मीनान बख्श जवाब दूंगा। उम्मीद ये करता हूं कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला और 20 मिनट से खामोश हूं। मेरी बात को इत्मीनान से सुना जाए बस। पहले नंबर की बात मैं बात करूंगा अंबर जैदी बहन की, जिन्होंने सबसे बड़ा झूठ और फरेब फैलाया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब इस मुल्क में, हमारे मुल्क में स्कूल एजुकेशन सिस्टम नहीं था, उस वक्त देश के गोशे गोशे में मदरसे आबाद थे और इन्हीं मदरसों से आबाद हमारे मुल्क की जीडीपी थी, हमारे मुल्क की तरक्की थी, जिसको लूटने खसोटने के लिए अंग्रेज यहाँ आए थे। तब कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए आप मदरसों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। सबसे पहले तो आपकी ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरे नंबर की बात, मुसलमानों के जो हालात हैं उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है वो हमारे आजाद भारत के बाद की रही तमाम सरकारें, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिटिक्स अडॉप्ट किया। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिटिक्स अडॉप्ट किया, उन्होंने आर्टिकल 341 से मुसलमानों को निकाला। चलिए लाइए बताइए इसके लिए क्या मदरसे जिम्मेदार हैं? आपने पसमानदा मुसलमानों के हकों को खत्म कर दिए। प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुसलमानों की तो बात करते हैं, लेकिन 341 में वो जो नोटिफिकेशन लगा रखा था नेहरू सरकार ने, उसको डिस्कार्ड करने की बात नहीं करते। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, हेमंत आर्टिकल्स की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं अंबर जैदी का रुख करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन हाँ ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं खत्म कर लूं हिमानी, मैं खत्म कर लूं उसके बाद एक 10 सेकंड और। दूसरे नंबर की बात आपने हेमंता जी की जो बात आपने कही, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में सबसे गैर जिम्मेदार अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति मैं समझता हूं तो वो मैं हेमंता जी को समझता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी ने 1980 के दशक के बाद एक धार्मिक जगह को तोड़ने के लिए राजनीतिक मूवमेंट चलाया था और अब ये नया शगुफा इन्होंने छोड़ा है कि हम ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। दिक्कत क्या है कि इन 7-8 सालों में मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। जहां जहां राज्यों में भाजपा की सरकार है वो नाकाम रही है, इसलिए अब इनके पास इस तरीके की बातों के अलावा कुछ भी नहीं है।